Okay, so hope you all doing well with preparations and I'm here with another video on another topic. बड़े टाइम बाद ये बोला है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 5 मंथ स्ट्रेटेजी। आप लोगों को लग रहा होगा सर 5 मंथ कहाँ है, मतलब जुलाई जून हटा भी दें तो जुलाई से लेके दिसंबर तक, मतलब सॉरी जनवरी तक स्टिल हमारे पास 7 मंथ्स हैं। ना 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 ना, यहीं तो आप गलत हो गए। वे 5 मंथ कैसे हैं, क्यों हैं और कैसे प्रिपेयर करना है इनमें, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते अपनी आगे। और हाँ, मेनली ये वीडियो है उनके लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कोई कोचिंग ले रहे हैं या वो जो भी कोचिंग वगैरह पे अपना काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके ही टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे होंगे ना, तो उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये वीडियो है मेनली जो अभी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं और सेल्फ प्रिपेयर ही करेंगे आगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो मेन जो है हमारे पास 3 फेज़ है प्रिपरेशन के। पहला पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़, सॉरी प्री प्रिपरेटरी फेज़, पहले ये पहले। दूसरा है हमारा प्रिपरेटरी फेज़ एंड द लास्ट वन इज़ पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़। तो जून और जुलाई वाला पार्ट है वो प्री प्रिपरेटरी फेज़ में आता है। देन अगस्त से दिसंबर जो कि मैंने मेन कहा 5 मंथ जो है हमारे पास, अगस्त टू दिसंबर, देन पोस्ट प्रिपरेटरी फेज़। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो होंगे जो गेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, वो हैं जो थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आ चुके हैं या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ चुके हैं। वो लोग गेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले वो जून में दे रहे होंगे एंड सेम, मतलब मोस्टली कॉलेजेस में अभी एंड सेम ही चल रहे हैं जून में। देन जुलाई में आपको करनी होगी ट्रेनिंग, क्योंकि वो फोर्थ ईयर में आने में कंपलसरी होती है। और अब जहाँ तक मुझे पता है, शायद थर्ड ईयर में आते टाइम भी, सेकंड टू थर्ड ईयर आते तब भी ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, मिनी प्रोजेक्ट जो भी बोलना है वो बोल रहा हूँ। तो उसमें अच्छा खासा आपका टाइम जाने वाला है। अब वो जुलाई आपका अगर उसमें जाएगा तो भाई साहब तैयारी कब करेंगे? अब ये तो है नहीं कि जुलाई को भी हम बिल्कुल छोड़ दें। जुलाई का भी यूज़ हम करेंगे। अब जुलाई का यूज़ कैसे करना है? जुलाई का यूज़ कुछ इस तरीके से करना है कि जो आपने जो पिछले जून में जो आप एंड सेमेस्टर दे रहे हो, उसमें जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं जिन-जिन सब्जेक्ट्स के, वो सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट जो गेट में है, उस सब्जेक्ट को उठा के उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो गेट के लेवल की। देन उसके पीवाईक्यू करो। उसकी वीडियोज़ जो होंगी, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं या गुरु मंत्रा पे हैं या एनएस ऑनलाइन या अलग-अलग जितने भी चैनल हैं, वहाँ से देखना शुरू कर दो। देन जो भी आप चैनल्स वगैरह फॉलो करोगे और उन पे देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है? ये आप काम कर सकते हो। इसका बेसिक आपको ऑलरेडी जुलाई में जो आप तैयारी करोगे, जो पे उसका जो भी सब्जेक्ट होगा, उसका बेसिक आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि आपने अभी-अभी एग्ज़ाम दिया है, तो इतना उसके बारे में पता होगा। तो बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बारे में आप जान चुके हो, उसके नोट्स आपके पास हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जुलाई में वो सब्जेक्ट करना है जो ऑलरेडी आप इस सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे चुके हो, जो जून में एग्ज़ाम दे चुके हो उनका। देन अब आ गए आप अगस्त टू दिसंबर वाले पार्ट में, जो कि है मेन प्रिपरेशन। अब इसमें क्या करना है वो हम आगे जानेंगे। देन आप जाते हो पोस्ट प्रिपरेटरी पार्ट। मैंने जनवरी को अलग क्यों करा है? क्योंकि अगस्त टू दिसंबर जब आप तैयारी करोगे और देन जैन में जाओगे, तो जनवरी वाला आपका पार्ट आएगा टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, ये आपको कब कवर करनी होंगी? ये आपको करनी होंगी जनवरी वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि जनरल और एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स अगर आपने स्किप करा बीच में, तो फिर आप सब भूल जाओगे उसका। साथ में टेस्ट सीरीज़ आप दिसंबर से भी शुरू कर सकते हो, बट दिसंबर में मैंने इसको इस वजह से नहीं रखा, क्योंकि दिसंबर में मेनली सभी के जो होते हैं, एंड सेम होने वाले होंगे। तो उस वजह से आपको पूरा टाइम आपका एंड सेम में देना पड़ेगा। ठीक है? साथ में जनवरी में जब आप आओगे, तब आपको एंड सेम खत्म हो चुके हैं सारे, आपको पूरी जनवरी फ्री मिल रही है, तो आप अपना टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। साथ में रिवीजन भी करना है, जो आपने पूरी तैयारी करी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज़, जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स भी लगानी है। फिर मेनली जो फ़ेब में आपका जो एग्ज़ाम होता है 11 टू 13 फ़ेब के अराउंड होता है मेनली बायोटेक का एग्ज़ाम। तो आपको फिर 10 डेज़ फ़ेब में मिलेंगे। अब इनमें क्या करना है, जैन में क्या करना है, ये सारी बातें बाद में करेंगे। पहले जो 5 मंथ की जर्नी है ना, पहले ये पूरा करते हैं। अब इस 5 मंथ की जर्नी में क्या करना है आपको, जून टू जुलाई आप हम बता चुके हैं। अब आता है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़, जो कि है 5 मंथ का, जिसमें से 1 मंथ आपका एंड सेम में जाने वाला है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो मेन आपके पास कितने बचे? 4 मंथ्स।
दिस इज वाई आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करने हैं जो कि है हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। साथ में ये जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ये नहीं कि थीसिस लिखने बैठ गए भाई साहब या फिर इन डेप्थ चले ही चले जा रहे हैं। भाई इतना नहीं जाना है आपको। ये जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे ना, ये एफर्ट्स अगर आप एमटेक में डालोगे या बीटेक में डालते तो आपको काम आते, बट अभी ये एफर्ट्स आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। साथ में ये एफर्ट्स आपको वो सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में भले ही ज्यादा नॉलेज दे दें, बट ये गेट के एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा कि गेट में, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं आता है गेट में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा और जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये सब करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोड दी सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, क्योंकि भाई कई लोग हैं ना बिना सिलेबस पढ़े अनशंट कुछ भी जो आपके पता चला कि एंड सेमेस्टर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा आया था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, यही पढ़ रहे हो, पता चल रहा है ये गेट में है ही नहीं। भाई साहब वो सब्जेक्ट वो पढ़े जा रहे हैं, वो टॉपिक्स करे जा रहे हैं जो सिलेबस में ही नहीं है गेट के, क्या फायदा? नहीं है ना कोई फायदा। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, ये पता करो कौन से नए मतलब क्या क्या नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं या क्या-क्या नए टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या-क्या टॉपिक एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये चीज़ देखो, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करो। अब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस थोरोली रीड कर लिया, देख लिया क्या-क्या सब्जेक्ट है। अब उस सिलेबस में से फाइंड करो आपका बेस्ट सब्जेक्ट या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी बोले वो कौन-सा है, जिसको आप 2 टू 3 आवर्स ईज़िली दे सको और अगर आप पढ़ने बैठो तो उसमें बोरियत ना आए। तो वो सब्जेक्ट कौन-सा है वो ढूँढो। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो प्लीज़ ये जो प्रिपरेटरी फेज़ है इसको यहीं बंद कर दो और मत करो प्रिपरेशन। व्हाई? क्योंकि भाई आगे जब भी आप एमटेक करोगे तो आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें स्पेशलाइजेशन करोगे। लाइक बायो प्रोसेस करोगे या बायोमेडिकल करोगे या बायोटेक करोगे। भाई अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट पसंद आ ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है, मास्टर्स में तो और अच्छे लेवल पे पढ़ाई होगी या आईआईटी में जाओगे तो और अच्छे लेवल पे पढ़ाई होगी। वहां पे आप ये सब्जेक्ट कवर ही नहीं कर पाओगे अगर आपको पसंद नहीं होंगे, आपको बहुत ही भयंकर बोरियत आ रही है यार उन सब्जेक्ट्स में। तो एटलीस्ट ऐसा सब्जेक्ट तो होना चाहिए जो पढ़ने में पसंद हो या जिसमें आप प्रोजेक्ट कर सको या जिसमें आप अपना टाइम दे सको बिना बोरियत के। ठीक है ना? तो वो सब्जेक्ट चूज करना ही करना है। अगर नहीं है तो भाई एमबीए कर लो या फिर जॉब कर लो, इधर मत जाओ। ठीक है? उसके बाद फिर आपने चूज कर लिया वो सब्जेक्ट, डेली 2 टू 3 आवर्स कॉलेज के बाद उस सब्जेक्ट को देना शुरू करो। जो कि आपको थोड़ा टफ तो लगेगा बट दे पाओगे, क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और अगर एक बार आप लेके बैठ गए तो कंटिन्यूअसली उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। थोड़ा अच्छा खासा टाइम दे सकते हो और आपको पता ना चले कि टाइम हो मतलब कितना टाइम हो गया उस सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है? अब आपने 2 टू 3 आवर्स अपने कॉलेज के बाद दिए। अब ये नहीं कि भाई हमें परफेक्ट टाइम चाहिए, हम 5 टू 8 ही बैठेंगे। अगर आपने ये करा तो क्या पता चला आप गलती से 6 के आसपास पहुंच गए, 6 बजे आप पहुंचे, आपने कही नहीं 5 बजे से प्लान करा था, 6 बज चुके हैं, अब कल करते हैं। अगले दिन 7 बज गए, नहीं पढ़ाई हो पाई, अरे 7 बज गए, 1 घंटे में तो क्या ही होगा, अब कल पढ़ते हैं। ठीक है ना? ऐसे करते 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 भैया ये हो गया टाइम टेबल का सत्यानाश। अब सत्यानाश नहीं करना है तो क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको रखना है 5 टू 10। इसके बीच में कभी भी मैं 2 टू 3 आवर्स निकाल के अपना पढ़ लूँगा गेट का, अगर या पढ़ लूँगी गेट का। तो जो भी आपका होगा तो आप कन बैठ तो पाएँगे उस टाइम पे, अगर 6 बजे बैठे या 7 बजे बैठे, 8 बजे बैठे, कोई मतलब तो नहीं हुआ कि हम भाई लेट बैठे हैं, हम बैठ सकते हैं। टाइम टेबल जो होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए कि इतने से इतने के बीच में कभी भी। अगर आपने फिक्स कांस्टेंट टाइम टेबल रखा ना, नहीं कर पाओगे फॉलो। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स के चिप डाला, लिखा, लिख डाल दिया और भाई करते चले गए हैं। कोई कॉलेज के आने के बाद तुरंत पढ़ सकता है, कोई कॉलेज के आने के बाद सोता है, फिर पढ़ पाता है। ठीक है ना? कोई जल्दी खाना खाता है, खाना खाने के बाद पढ़ पाएगा, कोई बहुत लेट खाना खाता है कि पहले ही पढ़ लिया, फिर खाना खाने जा रहे हैं, फिर सो गए। सबका अलग-अलग तरीका होता है भाई, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम शेड्यूल बनाओ। मैं सिर्फ़ आपको मतलब एक तरीका बता सकता हूँ, रेफ़रेंस दे सकता हूँ। टाइम टेबल या ये सारी चीज़ें आपको खुद ही अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबका अलग-अलग होता है। देन अब आपने 2 से 3 घंटे दिए, पढ़ लिया, अब ये वापस से अगले दिन ब्लैंक ना हो, इसलिए हर रोज़ सुबह इसको रिवीजन करना है, ये जो 2-3 आवर्स दिए हैं। साथ में नोट्स बनाने हैं, कैसे? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो होंगे आपको ये सुबह रिवाइज़ करने में मदद करेंगे।
ठीक है? या तो आप सुबह रिवाइज़ कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो वीकेंड्स पे रिवीजन करो। वीकेंड्स पे रिवीजन प्लस पीवाईक्यू करो या फिर सुबह रिवीजन प्लस पीवाईक्यू करो। और अगर सुबह कर रहे हो तो वीकेंड्स में कॉलेज असाइनमेंट कर लिए और अगर वीकेंड्स पे रिवीजन कर रहे हो पूरे हफ्ते का, तो फिर सुबह के टाइम पे कॉलेज असाइनमेंट कर लिए डेली और जो भी कॉलेज का काम है वो सुबह के टाइम पे कर लिया। ठीक है? तो ऐसे आप शेड्यूल बिठा सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वीकेंड्स भी अच्छा है कि हाँ, पूरे हफ्ते का एक बार पूरा रिवीजन हो गया विद पीवाईक्यू, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलता रहेगा। और सुबह के टाइम का भी अच्छा है कि डेली हम रिवीजन करते चले जा रहे हैं और पीवाईक्यू भी होते चले जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन-सा सूट करता है बेटर। अब ये हो गया फर्स्ट फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ में आपने शुरुआत कर दी है। अब शुरुआत कर दी है, तो अब आप कंसिस्टेंट हैं थोड़े अपने टाइम टेबल के साथ। तो आप हाई वेटेज सब्जेक्ट उठाना शुरू कर दो, भले ही वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हों या फिर मतलब आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट गेट के लिए वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वजह से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए हाई वेटेज सब्जेक्ट्स जो हैं, जिनका अच्छा मार्क आते मतलब अच्छे मार्क्स से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको स्टार्ट करना शुरू कर दो। उसके बाद क्या करना है, साथ में जो नोट्स हैं आपके प्रीवियस सेमेस्टर के जो आपने नोट्स बनाए हैं, उससे हेल्प लो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। क्योंकि आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आसानी होगी अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है तो। ठीक है? तो अब फिर आप कंसिस्टेंट हो चुके हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो और हाँ, जब आप अगस्त में बैठो, तो ये प्लान बना लेना कि नवंबर तक ये पूरा सिलेबस मैं किस तरीके से, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँगा, जिससे ये नवंबर तक मैं ये पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लूँगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लान होता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना। अगर प्लान नहीं बनाया तो पता चल रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हो। जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बहुत कम सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उनको टाइम दिए जा रहे हो। पता चल रहा है प्लांट और एनिमल बायोटेक में आप 15-20 दिन निकाल रहे हो और बायो प्रोसेस को 10 दिन मिल रहे हैं। वो फिर नंबर भी उतने ही हिसाब से आएँगे क्योंकि प्लांट और बायोटेक आती है मुश्किल से 2 टू 4 मार्क्स की और 20-30 मार्क्स पहुँचता है बायो प्रोसेस, प्रोसेस बायोटेक मिला के। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वो जो चीज़ें होंगी, आगे पेपर में आने वाली जो चीज़ें होंगी, आपको उसी तरीके से देखनी पड़ेंगी अपने टाइम टेबल को। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो और अभी यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों तक और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या नई वीडियो में क्या मतलब आपको चाहिए, क्या नई वीडियो बना सकते हैं, उसको कमेंट डाउन करो और आप मुझको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। इस पूरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और साथ में यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो भाई, क्यों नहीं करा है? वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल से लेके कुछ तक सब मिलेगा। साथ में जो लास्ट ईयर के अंडर 100 कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी उसपे हैं और जो करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन डालोगे तो हो सकता है कि कोई एक इंसान ना बता पाए, मल्टीपल कितने सारे लोग आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपको जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनका भी दोस्ताना या याराना या जो कहो वो भी मिल जाएगा या सपोर्ट मिल जाएगा। तो जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग।